आज़ाद जब घर छोड़ रहे थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कहा कि मेरी शादी की चिंता मत करना, मेरी दुल्हन आज़ादी है। जहाँ मुद्दा दुनिया के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उनके क्रांतिकारी साथी उनका मजाक बनाते उन्होंने अपने एक साथी की टांग खींचते हुए कहा कि जब तक मेरे पास बमतूला बुखारा है तब तक अंग्रेज मुझे पकड़ भी नहीं सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है? आज आज़ाद जयंती है, ये बात हो रही है आज़ाद चंद्रशेखर की। ये बमतूला बुखारा उनकी मौसर पिस्तौल का नाम था। और उन्हें आज़ाद नाम कैसे मिला? जब वो बनारस पढ़ने गए, उनके पिता उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे। वहीं उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और वो जेल गए। जब वहाँ के मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर कहाँ है, तुम्हारा पिता का नाम, उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे घर का नाम जेल है और मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। इतना सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें कोड़े की सज़ा दी, उन्होंने स्वीकार कर ली। और इसके बाद उन्होंने SAR की एक टीम बनाई। उसमें जितने भी लोग थे वो 16 से 17 उम्र की थे और आज़ाद 20 वर्ष के थे। उनके माता पिता आज़ाद को बेटा कह के बुलाते थे। काकोरी कांड के बाद उनका घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी जब ये SAR टीम टूटने लगी तब उन्होंने वहीं से उत्तर प्रदेश और पंजाब से जो है उन्होंने क्रांतिकारी फिर से मजबूती की। और फिर जब 25 वर्ष की आयु में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को जब वो अंग्रेजों से घिर गए तब उन्होंने आज़ादी नहीं छोड़ी, उन्होंने मौत को चुना। और उस समय उनकी जो बमतूला बुखारा पिस्तौल थी वो उनके काम आई। वो आज़ादी उनके साथ उस टाइम पे भी थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो मानसिक परिस्थितियों से परेशान है। 8 में से 1 इंसान और बच्चे अवसाद का शिकार हो रहे हैं, पर्यावरण तबाह हो रहा है। तब कोई भी इंसान यदि भगवत गीता सुनने के लिए कहा जाए तो वो हर जगह पैसे खर्चा कर देगा, लेकिन भगवत गीता सुनने में वो पैसे नहीं खर्च कर पा रहा है। जब आज़ाद भगत सिंह की दुल्हन का नाम आज़ादी हो सकता है तो आइए आज से हम भी बोले कि हमारी शादी सत्य से हो गई है और इस पर्यावरण को बचाएं। जो एक इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, आचार्य प्रशांत सर अब भी खड़े हुए हैं